हेलो एवरीबॉडी। आज हम यूनिट 2 लेक्चर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले पिछले लेक्चर में लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज। एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे मतलब क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो वो फार्मूला आया था V = 1/4πε0 Q/R। नाउ इफ द नंबर ऑफ चार्जेज इज मोर देन 1 like that Q1, Q2, Q3 dot Q1, multiple charges means number of charges is more than 1. So suppose Q1, Q2, Q3 dot Q1 charges are at distance R1, R2, R3 dot Rn from point P। मतलब ये सारे डिफरेंट चार्जेज हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड सो ऑन। हर चार्ज का पॉइंट P से डिस्टेंस डिफरेंट है R1, R2, R3, R4, R5 डॉट Rn। तो हमने यहाँ 3 और एक लास्ट चार्ज लिया है Q1। सारे चार्जेज के कारण पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स हर चार्ज का अपना पोटेंशियल हुआ। Q1 का पोटेंशियल V1, Q2 का पोटेंशियल V2, Q3 का पोटेंशियल V3, इसी तरह Q1 का पोटेंशियल Vn। अब इस पॉइंट P पर नेट पोटेंशियल क्या होगा? The net potential is the algebraic sum of all potentials। यहाँ पॉइंट P पर नेट पोटेंशियल किसके बराबर? तो इन सारे पोटेंशियल्स के अलजेब्रिक सम के बराबर, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका थ्योरी देखते हैं हम। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to multiple charges is the algebraic sum of potentials at any point। ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज इज द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल्स एट एनी पॉइंट। ठीक है। दैट इज V नेट इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट Vn। ठीक। अब ये सारे अलग अलग चार्जेज at point P। इक्वेशन फर्स्ट, V1 इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R1, V2 1/4πε0 Q2/R2 and V3 1/4πε0 Q3/R3 and so on। Vn इक्वल टू 1/4πε0 Q1/Rn। सारा निकाल लिया हमने। V1 1/4πε0 Q1/R1, V2 1/4πε0 Q2/R2, V3 1/4πε0 Q3/R3 एंड सो ऑन। Vn इक्वल टू 1/4πε0 Q1/Rn। नाउ इन सारे वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में रखो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या देखेंगे कि 1/4πε0 सब में कॉमन है। 1/4πε0 कॉमन, बचा क्या? Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3 प्लस डॉट Qn/Rn। वेरी सिंपल। क्लिक कीजिए इसको। टू सिग्मा I इक्वल टू 1, I इक्वल टू n 1/4πε0 Qn/Rn। बस वेरी सिंपल है। नाउ अब कुछ न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं, साथ साथ न्यूमेरिकल भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि एग्जाम्पल, suppose this is an equilateral triangle
ABC. Okay. ABC is an equilateral triangle, each side equal to R. यहाँ चार्ज है Q1, यहाँ है चार्ज Q2. अब पॉइंट C पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट एनी पॉइंट, C हो, A हो या B हो, कहीं भी. तो 3 पॉइंट हैं, 3 चार्जेज के प्लेस हैं, एक A Q1, B Q2, C. यहाँ आपको पोटेंशियल निकालना है. तो एक पोटेंशियल हो जाएगा इसके कारण, Q1 के कारण क्या होगा, VA, एंड अनदर पोटेंशियल इज ड्यू टू Q2, दैट मीन्स VB. दैट मीन्स VC इक्वल टू क्या हो गया, VA प्लस VB. यानी पॉइंट C पर नेट पोटेंशियल कितना, तो VC इक्वल टू VA प्लस VB. तो यहाँ हम लिखेंगे VA कितना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R. V2 कितना, सॉरी VB कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय R. तो VC क्या हो जाएगा, VA प्लस VB. VC इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन आएगा, इंटू 1/R कॉमन आ जाएगा, बच गया Q1 प्लस Q2. दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C. ओके, क्लिक कीजिए इसको. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, VBI क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम. जिसमें VBI लग गया उसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, सबसे पहले एक डाइपोल ड्रॉ कीजिए. सपोज दिस इज ए डाइपोल. AB इज ए डाइपोल. A पर माइनस Q चार्ज, B पर प्लस Q चार्ज, O हो गया डाइपोल का सेंटर. This is point P. This is the distance between the two charges. To A, O, A, this is theta, this is 180 minus theta, R1, R2. Position vector V1, V2. Now electric potential due to dipole. This is a dipole AB. AB is a dipole. Minus Q charge at point A, minus Q charge, plus Q charge at point B. 2A is the distance between minus Q and plus Q. O is the center of dipole. So OA equal to OB. OA equal to OB. A. P is a point where electric potential due to dipole is to be calculated. Now dipole में दो चार्ज, एक माइनस Q, दूसरा प्लस Q. नंबर ऑफ चार्जेज, अभी आपने पढ़ा है कि जितने चार्ज थे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, कि जितने नंबर ऑफ चार्जेज होंगे उतने नंबर ऑफ पोटेंशियल्स होंगे. यहाँ दो चार्ज हैं, एक माइनस Q दूसरा प्लस Q, इसलिए पोटेंशियल एक V1 दूसरा हो गया V2. एक A से P का डिस्टेंस R1, दिस इज कॉल्ड पोजिशन वेक्टर. पोजिशन वेक्टर ऑफ B टू पॉइंट P इज R2. Now V1 and V2, तो पॉइंट P पर यहाँ हेयर Vp इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2. पॉइंट P पर नेट पोटेंशियल कितना, तो V1 प्लस V2, दोनों पोटेंशियल्स के सम के बराबर. तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, तो V1 का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज माइनस Q, डिस्टेंस R1, सो V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाय R1. V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बाय R2. ओके, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB
of dipole moment vector P at point P, V1 equal to V net at point V, V net equal to V1 plus V2. पॉइंट P पर V net कितना? V1 plus V2. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. सॉरी, V net इक्वल टू V1 का वैल्यू कितना? तो पोटेंशियल निकालने के लिए दो चीज चाहिए, एक चार्ज और दूसरा डिस्टेंस. V1 के लिए चार्ज हो गया -q, डिस्टेंस हो गया r1. सो V1 इक्वल टू 1/4 -q by r1 प्लस V2 1/4 q by r2. V1 का चार्ज -q, डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस हो गया r1, तो -q by r1 प्लस 1/4 V2 का चार्ज कितना? +q, डिस्टेंस हो गया r2, तो 1/4 इंटू q by r2. नाउ 1/4 इंटू q. अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और करना है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें. V net इक्वल टू 1/4 q by r2 माइनस 1/4 q by r1. इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्सचेंज कर दिया, प्लस इधर माइनस इधर. V net 1/4 इंटू q, 1/4 इंटू q कॉमन आ गया, क्या बचा? 1/r2 माइनस 1/r1. इक्वेशन फर्स्ट. तो वेरी सिंपल, फिर से रिव्यू करते हैं. AB इज ए डायपोल, -q at point A plus q at point B, O is the center, so OA equal to OB equal to A. 2A is the distance between the both charges. P is a point where electric potential due to dipole is to be calculated. अब डायपोल में नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं? दो, एक -q दूसरा +q. सो नंबर ऑफ पोटेंशियल मस्ट बी 2. वन इज V1, अनदर इज V2. R1, R2 is the position vector. R is the resultant position of point P from point O. O और P के बीच का डिस्टेंस है R. तो हमने क्या किया? एट पॉइंट P V net इक्वल टू क्या होगा? तो V1 प्लस V2, दोनों का वैल्यू रखा, इसको कैलकुलेट किया तो V net इक्वल टू आया 1/4 इंटू q 1/r2 माइनस 1/r1. इक्वेशन फर्स्ट. नाउ ये फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हुआ. ये थोड़ा सा लॉन्ग लेंदी है, इसलिए स्टेप बाय याद रखेंगे. ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट आपका. नाउ हमको करना ये है कि 1/r2 और 1/r1 का वैल्यू निकालना है. ओके, अब इसके आगे हम यही करेंगे. इसको क्लिक कीजिए. अब 1/r1 निकालने के लिए हमको ये ट्रायंगल, यहाँ दो ट्रायंगल बनते हैं, वन इज AOP, अनदर इज BOP. तो 1/r1 निकालने के लिए हमको ये ट्रायंगल AOP यूज करना है. फॉर ट्रायंगल AOP, अब देखो यहाँ तीन वेक्टर है भाई, एक R1, दूसरा R और तीसरा A. ओके, नाउ R और A का रिजल्टेंट R1 है. हाँ, आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल लॉ, वेक्टर फॉर्म. ट्रायंगल लॉ इन वेक्टर फॉर्म कहता है कि इफ टू वेक्टर्स आर कनेक्टेड, A is added, then this is the angle theta and this is the resultant vector. This is the resultant vector. Okay? तो यहाँ भी दो वेक्टर A और B को जब भी हम जोड़ते हैं तो एक रिजल्टेंट आता है. लाइक दैट R और A ये भी दो वेक्टर हैं, इस दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट आएगा R1. इस वेक्टर का एंगल कौन हो गया? थीटा. नाउ फॉर ट्रायंगल AOP, R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR cos थीटा.
रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, उसी पर इसको एडजस्ट किया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar कॉस थीटा, इधर से स्क्वायर हटेगा, पावर हाफ हो जाएगा। नाउ आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 2a बाई आर कॉस थीटा पावर हाफ। ओके, अब ये कॉमन कैसे लिया ये तो समझते होंगे। ये आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, 1 बचा, यहाँ आर स्क्वायर नहीं है तो ए स्क्वायर को आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलर क्वांटिटीज एज ए फ्रैक्शन, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कट कर 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर ही रहेगा, बट नाउ न्यूमरेटर इज कॉमन, आ गया, क्या बच गया नीचे, डिनोमिनेटर ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। लाइक दैट यहाँ एक आर है तो 2a बाई आर इंटू आर बाई आर, क्योंकि हमको केवल कॉमन क्या लेना है, आर स्क्वायर। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया क्या, आर स्क्वायर बाई, तो ये बच जाएगा 2ar इंटू आर बाई आर, 2ar में से आर स्क्वायर कॉमन लेना है, 2ar इंटू आर बाई आर, आर इंटू आर स्क्वायर, न्यूमरेटर कॉमन आ जाएगा, डिनोमिनेटर बच गया 2a बाई आर। तो इस तरह से कॉमन लेते हैं। नाउ आर स्क्वायर का रूट आर बचा क्या, आर स्क्वायर का रूट आर, 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 2a बाई आर कॉस थीटा। फॉर डाइपोल ए इज वेरी वेरी लेस देन आर। फॉर डाइपोल इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि ए का वैल्यू आर से बहुत बहुत छोटा होता है। सो ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज नेग्लिजिबल, ये पूरा टर्म नेग्लिजिबल हो जाएगा, so deleted from the equation। r1 equal to r1 plus 2a by r cos theta। ओके, तो हमको निकालना था 1 by r1, निकला है यहाँ ओनली r1। इसको इन्वर्स करेंगे, नाउ 1 by r1 LHS इन्वर्स करेंगे तो RHS भी इन्वर्स हो जाएगा, ये पावर हाफ, यहाँ भी पावर हाफ। LHS को इन्वर्स किया 1 बाई R1, RHS में R इन्वर्स हो गया 1 बाई R, और ये पूरा का पूरा टर्म जो बचा ये भी इन्वर्स होगा। तो पावर का जो इन्वर्स होता है ओनली चेंज इन साइन इन पावर, केवल पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस पावर है, क्या हो जाएगा, नाउ इट बिकम्स माइनस 2a बाई R कॉस थीटा पावर माइनस हाफ। अगर ये माइनस होता तो प्लस हाफ हो जाता। अब यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, वन बाय R1 इक्वल टू 1 बाय R, 1 प्लस माइनस हाफ इंटू 2a बाय R कॉस थीटा, कट गया माइनस प्लस माइनस, 1 माइनस a बाय R कॉस थीटा। वेरी सिंपल, रिव्यू करते हैं अगेन। फॉर ट्रायंगल AOP दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ R and A। सो R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR कॉस थीटा। ओके, इधर से स्क्वायर हटा, पूरे पर रूट। नाउ R स्क्वायर इज टेकन कॉमन, R स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 प्लस कैसे कॉमन लेंगे ये बता चुके हैं आपको, A स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस 2A बाई R कॉस थीटा पावर हाफ। R स्क्वायर का रूट R हो जाएगा बाहर, 1 प्लस A स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस 2A बाई R कॉस थीटा पावर हाफ। A स्क्वायर बाई R स्क्वायर नेग्लिजिबल, क्योंकि फॉर डाइपोल हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, फॉर डाइपोल A इज वेरी वेरी लेस देन R, सो A स्क्वायर बाई R स्क्वायर इज नेग्लिजिबल हो जाता है। देन R1 इक्वल टू R, 1 प्लस 2A बाई R कॉस थीटा पावर हाफ।
okay, but we have to calculate 1 by R1. So on inversing LHS, RHS is also inversed. 1 by R1 equal to 1 by R, और पावर जो यहाँ प्लस था अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये रूल्स हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। इस पावर माइनस हाफ को हटाने के लिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। 1 + x to the power n इक्वल टू 1 + nx। इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई पावर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होता है, लाइक दैट माइनस हाफ। इसका कोई अलजेब्रिक फार्मूला नहीं है। ऐसे सिचुएशंस, ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम इस थ्योरम को यूज करते हैं। हम इसको अगर कंपेयर करें यहाँ तो 1 x के जगह पर क्या हो गया 2a/r cos थीटा, और n की जगह पर क्या है माइनस हाफ। तो ये पूरा इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे देन इट बिकम्स 1 + nx। नाउ 1 + n के जगह पर माइनस हाफ इंटू x के जगह पर 2a/r cos थीटा, 2 कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 1 by R1 इक्वल टू 1 by R इंटू 1 - a/r cos थीटा। तो 1 by R1 तो निकल गया। इसी तरह हम निकालेंगे 1 by R2 भी। ओके, क्लिक कीजिए। नाउ फॉर ट्रायंगल BOP, ओके, एग्जाम में आप सिमिलरली करके लिख सकते हैं, बट यहाँ चूंकि सीखना है इसलिए इसको भी आप डिटेल में समझ लीजिए। तो फॉर ट्रायंगल BOP, जिस तरह से AOP में हमने R1 निकाला था, R1² इक्वल टू R² + a² + 2AR cos थीटा। थीटा एक्सटर्नल एंगल होता है, हमेशा याद रखिए। AOP का एंगल कौन लिया हमने, थीटा, बिकॉज थीटा इज द एक्सटर्नल एंगल अकॉर्डिंग टू द वेक्टर रूल। नाउ फॉर अनदर ट्रायंगल BOP, थीटा एक्सटर्नल एंगल, थीटा इज 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, तो बस एक चीज़ यही चेंज होगा, R2² इक्वल टू R² + a² + 2AR cos 180 डिग्री माइनस थीटा। ओके, बिकॉज 180 माइनस थीटा इज द एक्सटर्नल एंगल फॉर ट्रायंगल BOP। ओके, नाउ R2 इक्वल टू R² + a² + 2AR माइनस cos थीटा पावर हाफ, बिकॉज cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा। बस यही चेंज 1 by R1 और 1 by R2 में होता है। नाउ फिर वही R² कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 + a² r² माइनस प्लस माइनस 2a/r cos थीटा होल पर पावर हाफ। ओके, R² का रूट R हो जाएगा 1 + a² माइनस 2a/r cos थीटा पावर हाफ। सेम, बस एक चेंज है, वहाँ प्लस आता था यहाँ माइनस आया, बस, नथिंग एल्स। नाउ फॉर डाइपोल, a is very less than r, so a² is negligible. a² is negligible. So R2 equal to R1 minus 2a/r cos theta power half. Okay, now इन्वर्स करेंगे 1 by R2 equal to 1 by R1 minus 2a/r cos थीटा पावर हो जाएगा माइनस हाफ। 1 by R2 equal to 1 by R1 minus 2a/r cos थीटा पावर प्लस था, माइनस हो जाएगा यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। वन प्लस माइनस और एक माइनस वो,
ओके, ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस ए बाई आर कॉस थीटा। ओके, तो 1 बाई आर वन आया था 1 बाई आर इंटू 1 माइनस ए बाई आर कॉस थीटा, 1 बाई आर टू आया 1 बाई आर 1 प्लस ए बाई आर कॉस थीटा। तो एग्जाम में हमको अगर लिखना पड़ेगा इसको तो क्या करेंगे कि 1 बाई आर वन निकाल लिया, सिमिलरली इतना करने की ज़रूरत नहीं है, इन शॉर्ट लिखेंगे 1 बाई आर टू इक्वल टू 1 बाई आर इंटू 1 प्लस ए बाई आर कॉस थीटा। यहाँ तो आपको सिखाना था इसलिए इसको इतना किया है। खैर ये भी हम आगे बताएंगे आपको कैसे लिखना है एग्जाम में। तो सारा कुछ वही है, बस एक चीज़ चेंज हुआ, थीटा का वैल्यू चेंज हुआ, इसीलिए साइन चेंज हो गया, माइनस वहाँ था यहाँ हो गया प्लस। तो अब क्या है कि सेकेंड स्टेप कंप्लीट, 1 बाई आर वन निकल चुका है, 1 बाई आर टू निकल चुका है। अब इस दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में प्लेस करेंगे। क्लिक कीजिए इसको। From equation first, V net (1 by R2 minus 1 by R1). Okay. वन बाई आर टू का वैल्यू रखें, 1 बाई आर वन प्लस ए बाई आर कॉस थीटा माइनस 1 बाई आर वन माइनस ए बाई आर कॉस थीटा। ओके, दोनों का वैल्यू रख दिया। भी नेट वन बाई आर दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो बस आ गया यहाँ क्यू बाई आर 1 प्लस ए बाई आर कॉस थीटा माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल। नाउ भी नेट इक्वल टू क्यू बाई आर इंटू ए बाई आर कॉस थीटा प्लस ए बाई आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2a कॉस थीटा बाई आर। ओके, बट q इंटू 2a इक्वल टू p, p फॉर डाइपोल मोमेंट, सो v नेट इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos theta by r square. This is the final formula for electric potential due to dipole. Very simple. हमने क्या किया, 1 बाई आर वन 1 बाई आर टू का वैल्यू निकाल चुके थे, उसको इक्वेशन फर्स्ट में प्लेस कर दिया। 1 बाई आर दोनों में है, कॉमन आ जाएगा, बचा क्या 1 प्लस ए बाई आर कॉस थीटा माइनस प्लस माइनस 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 प्लस ए बाई आर कॉस थीटा माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, ए बाई आर कॉस थीटा प्लस ए बाई आर कॉस थीटा 2a कॉस थीटा बाई आर, बट q इंटू 2a इक्वल टू p, दैट मीन्स डाइपोल मोमेंट, सो v नेट इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। ओके, आज इतना ही, सेकेंड लेक्चर। दिस इज द मोस्ट VVI क्वेश्चन फॉर द बोथ बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड CBSE बोर्ड। सो थैंक यू।